एक अवसर दिया। वंदे मातरम ये दो शब्द मात्र नहीं, एक मंत्र है। जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे 1870 में रचा और जब 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे मंच से पहली बार गाया, तब ये कोई सरकारी आदेश नहीं था, ये उस समय के दबे हुए भारतीय आम जनता की पुकार थी। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम एक ऐसा राष्ट्रगीत जिसने जाति, धर्म, भाषा की दीवारों को तोड़ दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने डिवाइड एंड रूल की नीति से हमें बांटने की कोशिश की थी। ऐसी स्थिति में एक हुंकार, एक मंत्र की जरूरत थी जो पूरे देश को जोड़ दे। वंदे मातरम वही मंत्र बना। इस गीत ने अनगिनत स्वतंत्र सेनानियों को प्रेरणा दी और भारत की राष्ट्रीय पहचान तथा एकता के प्रतीक को बनाया। जब भी वंदे मातरम गुजा, परतंत्र भारत के नौजवानों में जोश भर गया, डर की बेड़ियां टूटी और मातृभूमि के लिए बलिदान का जज्बा जाग उठा। यह कोई साधारण गीत नहीं, अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति की चिंगारी थी जिसने विदेशी साम्राज्य की नींव को हिला दिया। अध्यक्ष महोदय, इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार किरदार बदल गए हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम का ये नारा ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ब्रिटिश राज इससे डरती थी क्योंकि यह नारा धर्म, प्रांत, जाति और भाषा के भेद को मिटाकर भारतीय को एकजुट करती थी। ब्रिटिश राज का हथियार था फूट डालो राज करो, मतलब डिवाइड एंड रूल, और आज भी देश में वही होता दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा बीजेपी सरकार भी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटकर उसी डिवाइड एंड रूल की राह पर चलती नजर आ रही है। अध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश राज की तरह अब मौजूदा सरकार भी वंदे मातरम की सच्ची ताकत से शायद डरती है, क्योंकि यह नारा एकता का प्रतीक है। यही वजह है कि इन्होंने एकता को मजबूत करने की बजाय उसी नारों को इस्तेमाल कर देशवासियों को बांटने के लिए कर दिया है। ये देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि कौन देश को मानता है और कौन नहीं, लेकिन ये देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि जो लोग देशभक्त को सर्टिफिकेट की कैद करते हैं वो असल में देश की एकता से खौफ खाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, तुम संसद में घूम रहे हो वंदे मातरम की शोर से, तुम संसद में घूम रहे हो वंदे मातरम की शोर से, और देश जल रहा है महंगाई के, बेरोजगारी के जोर से। ये कैसा प्रेम है उस माँ से, ये कैसा प्रेम है उस माँ से जो भूखे बच्चों को सुलाती है। तुम्हारी नीति तो बस अमीरों की तिजोरी को प्यार से सहलाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ध्यान वाली बात कहती हूँ, संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को जनता पर थोप जाने लायक नहीं समझा। उन्होंने जनगण मन को राष्ट्रगान, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान दिया, पर कहीं यह नहीं लिखा कि हर नागरिक को जबरदस्ती गाना होगा। इसका मतलब साफ है, देशभक्ति दिल से होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। आजाद भारत ने इसे लोगों की पसंद और श्रद्धा पर छोड़ने का बेहतर समझा। अध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। यह हमारे लिए गर्व का विषय है, पर क्या केवल गर्व कर लेना पर्याप्त है? जिस भारत माँ की हम बात करते हैं, उसकी संतानों की आज क्या स्थिति है? देश से किए वादों और स्वतंत्रता के मूल्य को हम कितना निभा पाए? अध्यक्ष महोदय, आज की बहस असल में वंदे मातरम को लेकर नहीं है। असल सवाल यह है कि देशभक्ति का मतलब क्या बताया जा रहा है। आजादी के समय देशभक्ति में सबको साथ लेकर चलना, एक दूसरे की समझ को रखने और आगे बढ़ने की सोच थी। देशभक्त का मतलब लोगों की सेवा करना। आज देशभक्ति का मतलब बना दिया गया है सिर्फ नारे लगाओ, सवाल मत पूछो। अध्यक्ष महोदय, संसद के शीतकाल सत्र की शुरुआत में ही सरकार ने जोर दिया कि पहले दिन वंदे मातरम पर चर्चा हो, इसलिए इन्होंने इस पर राजनीति गरमा दी, वह भी कुछ महीने पहले। क्यों? ताकि खुद को देशभक्ति का एकमात्र ठेकेदार साबित कर सके, जबकि विपक्ष चुनावी सुधार जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना चाहती थी, यानी महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण, चुनावी सुधार बाद में, पहले वंदे मातरम पर सियासत होना जरूर है इनके मुकाबले। ये स्पष्ट है कि मौजूद हंगामा सिर्फ ध्यान भटकाने और भावनाओं को भड़काने का साधन है। अध्यक्ष, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। अब जरा हकीकत पर नजर डालिए। अध्यक्ष महोदय, जो नेता दिन रात वंदे मातरम और भारत माता की जय नारा लगवाते हैं, उनकी नीति ने देश के लिए क्या किया है? बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं को भविष्य अंधकार में है, अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, लेकिन भाषणों में सब अमृतकाल बताया जा रहा है, समाज में जहर घोला जा रहा है, भाईचारों को जगह नफरत पर जोर राष्ट्रभक्ति है। आज इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, देशभक्ति को बांटिए मत, इसे जीना शुरू कीजिए। वंदे मातरम कहने का अधिकार
हर भारत को उतना ही है जितना आपको है। मैं एक छोटे से निवेदन के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। हम सब वंदे मातरम की भावना को दिल से अपनाएं। इस बहस की किसी धर्म या दल की लड़ाई मानने से बजाय इस भारत की एकता के प्रतीक बने। मैं इस देश के हित में सरकार को आगाह करती हूँ, राष्ट्र प्रेम को दिखावे की राजनीति से ऊपर उठे। अध्यक्ष महोदय, आपने वंदे मातरम को अपना नारा बना दिया, हमने इसे मां की पुकार समझा। आपने इससे वोट मांगा, हमने इससे आजादी पाई। अध्यक्ष महोदय, आपने इसे बांटने का जरिया बनाया, हमने इसे जोड़ने की कसम खाई। आपने इसे मंच पर गाया, अध्यक्ष महोदय, आपने इसे मंच पर गाया, हमने इसे खेत खलियान और जेल और शहादत में जिया। अध्यक्ष महोदय, जब आप बहस करते हैं वंदे मातरम पे, तो मैं दिल से बात कहती हूँ, आप नहीं समझे थे ना आप समझेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद। दिलेश्वर कामत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। दिलेश्वर कामत जी। सभापति महोदय, आपने मुझे देश की आज़ादी एवं भारतीय इतिहास के मानवीय काल तथा तत्कालीन बैकग्राउंड से ओतप्रोत आजादी